नमस्कार, मैं अतुल मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अतुल मिश्रा स्टडी पॉइंट में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार के बारे में। आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। इससे बाहर कहीं का भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें 12 से 15 मिनट के इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाली समस्त महत्वपूर्ण रचनाओं का समावेश किया हुआ है। तो आइए हम आपको एक एक रचनाकार के बारे में बताते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में। तो पहले हमारे सूरदास। तो सूरदास जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी तो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही जाता है। हमारे अगली कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है झांसी की रानी। इनकी रचनाएं हैं झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, जिसमें से झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कभी कभी बिखरे मोती भी अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारे अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कुछ प्रमुख रचनाएं: अधिखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, ये इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं जो कि हर बार परीक्षा में पूछी ही जाती हैं। वैदेही वनवास, रस कलश, प्रिय प्रवास, अधिखिला फूल, ये किनकी रचनाएं हैं? तो ये भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की चार बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हम देखते हैं अगले हमारे जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट, कहरनामा और आखिरी कलाम। जो पद्मावत है ये अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। अखरावट, आखिरी कलाम, ये दोनों रचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यानी मलिक मोहम्मद जायसी की चारों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रेमाश्रयी कवि थे। कभी कभी पद्मावत की भाषा भी पूछ लेता है कि पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है। तो भैया पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। हमारा प्रश्न बनता है रसखान जी से। तो इनकी दो बहुत ही प्रमुख रचनाएं ही पूछी जाती हैं, जिसमें से एक है प्रेम वाटिका और एक है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान एकदम आप लोग रट लीजिए। अगर आप चाहें तो इसकी एक अच्छे से नोट्स बना लें, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य के उन सभी कवियों, लेखकों को सम्मिलित किया गया है जिनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी ही जाती हैं। ऐसे कवियों एवं लेखकों को इस वीडियो में बनाया गया है, उनकी रचनाओं पर चर्चा किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। रसखान की कौन कौन सी? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। आ जाते हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। तो इनकी गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन। गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन, इनकी तो बहुत ही रचनाएं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ उन्हीं रचनाओं की बात करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है। कभी कभी ईदगाह, पंच परमेश्वर, पूस की रात इत्यादि रचनाएं भी पूछ लेता है। यानी गोदान, निर्मला,
कफन, सेवा सदन, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त गबन, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, ये सब भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो भैया जब पूछे कथा सम्राट तो हमारा ऑप्शन प्रेमचंद जी पर जाएगा। प्रेमचंद की कुछ और महत्वपूर्ण रचना है, रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा, ये भी किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं। ने प्रेमचंद जी ने इतनी रचनाएं की हैं, इतने उपन्यास लिखे हैं, इतनी कहानियाँ लिखी हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है? खुद का एक युग कहा जाता है, प्रेमचंद युग। कथा के क्षेत्र में इन्होंने अथक योगदान दिया है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट। जब भी प्रश्न पूछे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, कथा सम्राट तो मुंशी प्रेमचंद। आ जाते हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ और रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनमें नए पत्ते, आराधना, जूही की कली और सरोज स्मृति, यानी ये इनकी चार, इससे पहले जो चार बताए, यानी कि 8 रचनाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये 8 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी ही जाती हैं। तो हम आगे बात करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जब भी प्रश्न आए कि भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का जनक, आधुनिक काल का जनक, गद्य काल का जनक, किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। इन्हीं के नाम पर गद्य काल का जो पहला युग हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही प्रथम जो युग हुआ उसका नाम पड़ा भारतेंदु युग। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। यह चारों ही रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गुनाहों का देवता इनका उपन्यास है, जो कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का। इनकी ये 4 प्रमुख रचनाएं हैं, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग और ठेले पर हिमालय। फिर हमारी अगली कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। आओ हम महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाओं पर बात करते हैं। नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा। यामा इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचना है। यामा पर ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो भैया यामा पर मिला था। ध्यान रखना, यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र पर। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा की कुछ और प्रमुख रचनाएं, जैसे कि सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और निहार। यानी महादेवी वर्मा की कुल प्रमुख 8 रचनाओं के बारे में हमने बताया। सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और निहार। लेकिन जो इसमें यामा है, इस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखें, अभी तक साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल 10 लोगों को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न बनता है रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, जिन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास यानी हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक तो भैया रामचंद्र शुक्ल 1929 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं। अब हम बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त, झरना। कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त, झरना, तितली, लहर, ध्रुव स्वामिनी, बहुत ही रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की बहुत रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो कामायनी एक उनका महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद की और रचनाएं जैसे तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्राधार। ध्यान रहे, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दो अलग अलग रचनाएं हैं। ध्रुव स्वामिनी अलग रचना है। और इनकी ये जो रचना है चित्राधार, कभी कभी प्रश्न में आता है तो लोग कहते हैं ये तो महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की चित्राधार नहीं है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। कुछ प्रश्न बनेंगे रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं पर। तो आइए बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल और रश्मि रथी, ये इनकी 4 रचनाएं हो गई। और आगे और कुछ रचनाओं के बारे में भी बात करेंगे, पहले इनको समझ लें। अगली रचनाएं हैं उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इससे भी प्रश्न बन सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो भैया जब भी ऐसा प्रश्न पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो क्या हो जाएगा हमारा उर्वशी। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे आते हैं हम सुमित्रानंदन पंत। इनसे तो एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न पूछता है कि भैया प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। तो जब भी पूछे प्रकृति का सुकुमार कवि या प्रकृति के चितेरे, तो भैया सुमित्रानंदन पंत। इनकी प्रमुख रचनाएं कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगांत और स्वर्णधूलि। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगांत और स्वर्णधूलि। तो भैया जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है चिदम्बरा, चिदम्बरा पर ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सुमित्रानंदन पंत की रचना जो है चिदम्बरा, चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हम बता चुके हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी को और किन नामों से जानते हैं। तो भैया प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रश्न पूछेगा प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो सुमित्रानंदन पंत को। कला और बूढ़ा चांद नामक रचना किसकी है, तो सुमित्रानंदन पंत की।
ये आज रहे हिंदी के कुछ साहित्यकार एवं उनके रचनाएं। हिंदी के कुछ साहित्यकार एवं उनके रचनाएं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि इसी प्रकार आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।